जिया क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य में जातीय और जो स्थानीय लगने वाला है वो कहाँ से लगने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि जातीय और स्थानीय से कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, ये अनुमंडल से बना होना चाहिए या फिर अंचल से, और साथ ही कब का बना होना चाहिए। इस वीडियो में इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको पता है कि कहाँ से बना होना चाहिए, सारा डिटेल अगर आपको पता है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तब आप इस वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसा फॉर्मेट में होना चाहिए और कब का बना होना चाहिए और कहाँ का बना होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कहाँ का बना होना चाहिए और कब का बना होना चाहिए तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है आरक्षण। इसमें लिखा हुआ है आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो भी यहाँ पे दिया गया है प्रविष्टि, उसके हिसाब से ही आपका जो है होना चाहिए। उससे अगर डिफरेंट होता है तो आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 11 में जो है उसका 1 नंबर में देखते हैं। 11 का 1 में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। इसका क में देखते हैं आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। यानी 2016 के बाद जो है अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से बना हुआ है और वो डेट कितना है 2/6/2016, यानी इसके बाद अगर आपका बना हुआ है तो वो मान्य होगा। लेकिन उसका फॉर्मेट जो है वो दिया गया है कि यानी परिशिष्ट 8 के हिसाब से होना चाहिए। परिशिष्ट क्या है, मतलब 8 क्या है, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे कि ये इस फॉर्मेट में बोला गया है कि बना होना चाहिए। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर आधारित है, यानी परिशिष्ट 9 पर आधारित है। यानी 19/7/2019 को या फिर उसके बाद जो है अगर आपका बना हुआ है वो कहाँ से बना होना चाहिए, अंचल से बना होना चाहिए। अगर उसके बाद आपका अंचल से बना है, इस डेट के बाद अगर अंचल से बना है तो वो परिशिष्ट 9 के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, परिशिष्ट 9 नीचे हम आपको बताएंगे कि क्या है, यानी परिशिष्ट 9 जो है ये इसका फॉर्मेट कैसा है। आगे है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। बोल रहा है कि 19/7/2019 के पूर्व अगर आप अंचल से बनाए हैं तो आपका जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 19/7 से पहले, यानी अंचल ऑफिसर जो है, सर्कल ऑफिसर, उससे नहीं बना होना चाहिए आपका, इससे पहले 19/7/2019 से पहले। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 2/6/2016 से पहले आप किसी भी स्तर से बनाए हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तो ये मान्य नहीं होगा। फिर आगे बोला गया है कि परिशिष्ट में अंकित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी जो परिशिष्ट दिया गया है नोटिफिकेशन में उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर इससे डिफरेंट है तो आपका जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब आगे यहाँ एक पॉइंट है, ये पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
यानी आप अगर दे रहे हैं हस्बैंड का, उसमें आपका नाम कुछ और है, भिन्न हो जाता है, तो आपको इसमें शपथ पत्र देना होगा। अब बात करते हैं हम जाति प्रमाण पत्र की। पॉइंट नंबर 11 का 2 में देखते हैं, जाति प्रमाण पत्र है, इसमें हम लोग क देखते हैं। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला, अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट एक पर आधारित है। यानी ST/SC का बोला गया है कि आप अनुमंडल हो गया, अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सबसे अगर आपका बना हुआ है तो वो परिशिष्ट 1 के हिसाब से होना चाहिए। अथवा लिखा हुआ है कि और किस तरीके से होना चाहिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है। यानी बोला जा रहा है कि अगर 25/2/2019 या उसके बाद का अगर आपका है और वो सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है, अंचलाधिकारी के स्तर से बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, तो वो मान्य होगा, लेकिन वो परिशिष्ट 2 पर आधारित होना चाहिए, परिशिष्ट 2 के हिसाब से होना चाहिए। आगे है, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो और किस फॉर्मेट में हो सकता है। अथवा लिखा हुआ है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है, 10/5/2023 या उसके बाद का अगर आपका बना हुआ है तो परिशिष्ट 3 के हिसाब से होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं OBC के लिए। झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर आधारित है। यानी बोला गया है कि अगर आप BC1 और BC2 हैं, ठीक है, तो 19/8/2012 को या उसके पश्चात अगर आपका DC से बना हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी SDO सब से बना हुआ है और वो भी गैर क्रीमी लेयर, ठीक है, अगर बना हुआ है तो वो परिशिष्ट 4 पर होना चाहिए, ठीक है। किंतु अगर आपका वैधता समाप्त हो गया है तो आपको क्या करना है कि गैर क्रीमी लेयर का जो है ना आपको एक स्वघोषणा पत्र समर्पित करना है जिसका मानक प्रपत्र जो है परिशिष्ट 5 पर आधारित है, यानी 5 के हिसाब से होना चाहिए। अथवा इसके अगर आप इसका इस अकॉर्डिंग नहीं है तो और क्या है कि आपका मान्य होगा, किस फॉर्मेट में और होना चाहिए। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र इसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 6 पर आधारित है। यानी बोला जा रहा है कि अगर 25/2/2019 या उसके बाद का अगर आपका अंचल से बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो वो परिशिष्ट 6 पर आधारित होना चाहिए, यानी परिशिष्ट 6 के फॉर्मेट में होना चाहिए। आगे देखते हैं पॉइंट ग, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र परिशिष्ट 7 में उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। बोल रहा है कि EWS का जो भी है आर्थिक रूप से कमजोर, यानी EWS का है तो आपको अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या DC से बना होना चाहिए जिसका परिशिष्ट जो है
7 है, इसके हिसाब से बना होना चाहिए आपका। फिर अगला पॉइंट है दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। बोल रहा है कि 25/2/2019 से पहले अगर आपका बना हुआ है अंचलाधिकारी के स्तर से जाति प्रमाण पत्र तो या फिर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र तो ये मान्य नहीं होगा। और जो परिशिष्ट बताया गया उसके भी अलग अगर आप बनाते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। फिर आगे है परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वही हम बताया कि अगर जो परिशिष्ट दिया गया है परिशिष्ट उसके हिसाब से अगर नहीं है तो आपका मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट है 6 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1 यानी BC1 और BC2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र यानी OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यानी आप सेंट्रल से अगर आप OBC बनवाते हैं तो ये आपका मान्य नहीं होगा। शैक्षणिक कार्यों या सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। जैसे होता है कि आपको कहीं एडमिशन करवाना है तो उसके लिए अगर आप बनवाए हैं जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाए हैं तो आपका ये नहीं चलेगा। और सेना के भर्ती के लिए भी जो बनाते हैं लोग वो भी आपका मान्य नहीं होगा। और अगर आप जिनका शादी हो चुका है जिन लड़कियों का शादी हो चुका है तो उनका क्या है कि पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 235 दिनांक 10/1/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। यानी विवाह के आधार पर नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा तो समझिए पिता के ही हिसाब से लाभ मिलेगा। आपका जो है जो भी आरक्षण आपको लेना है वो आपके पिता के हिसाब से ही मिलेगा। आप लोग देखते हैं पॉइंट अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी BC1 BC2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विविध प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र या स्वघोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थियां अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमानियता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निर्देश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा। बोला जा रहा है कि अगर जो ST SC BC1 BC2 और EWS के लिए जो फॉर्मेट बनाया गया जो परिशिष्ट है अगर उसके हिसाब से आपका जाति प्रमाण पत्र ये सब नहीं होता है तो होगा क्या कि आपको जो है जनरल कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। और जनरल में डाला जाएगा तो उसका जो फ़ी है वो भी आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो आप अगर आपका जनरल के हिसाब से मार्क्स रहेगा तो आप जनरल में आएंगे और नहीं तो फिर आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। आप OBC के इतना ही मार्क्स लाते हैं तो आपका समझिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नोट में क्या लिखा हुआ है, सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 9 पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा। बोल रहा 1 से 9 परिशिष्ट में जो भी फॉर्मेट दिया गया है अगर इससे आपका भिन्न होता है तो वैसे जाति या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को मान्य नहीं माना जाएगा। तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गए आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किए जा सकते हैं जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। फिर आगे है पॉइंट है कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक या आवेदक के पिता या पति के नाम एवं नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज वर्तनी से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसमें जो आपका नाम है सेम नाम होना चाहिए आपका और आपके फादर का, डिफरेंट नहीं होना चाहिए।
विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। बोल रहा है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को, यानी जो झारखंड सरकार का आरक्षण संबंधी नियम है, वही प्रभावी होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि परिशिष्ट, अलग अलग परिशिष्ट का क्या फॉर्मेट है। तो देखिए, ये परिशिष्ट 1 का इस तरीके से फॉर्मेट है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो स्लो स्लो में आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, परिशिष्ट 2 का फॉर्मेट इस तरीके से है, आप जो है इसको देख लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिया क्लासेस झारखंड और व्हाट्सएप चैनल जिया क्लासेस झारखंड पे जाके देख सकते हैं। देखिए, ये परिशिष्ट 3 है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप सारा कुछ मिला लीजिएगा कि आपका इस फॉर्मेट में बना है कि नहीं है। आगे है परिशिष्ट 4, ये इस प्रकार से है परिशिष्ट 4। और ये वीडियो जो है ना, आप थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि लंबा थोड़ा ज़्यादा हो गया वीडियो, इसलिए आप जो है इसको 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा या फिर उससे कम में देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ज़्यादा समय ना देना पड़े। देखिए, आपको हम सब दिखा दे रहे हैं कि परिशिष्ट कौन कौन सा परिशिष्ट किस तरीके से है। देखिए, इसका इस तरीके से फॉर्मेट है। ये परिशिष्ट 8 का हो गया फॉर्मेट। ये परिशिष्ट 9 का फॉर्मेट है। और आप चाहें तो आप नोटिफिकेशन है उसमें देखिए, ये पेज नंबर जो है ना, आप देख रहे होंगे, इस पेज नंबर पे जाके भी आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट में ये सारे जो है दिए हुए हैं, यानी 76, यहाँ पे देखिए 75, इस तरीके से आप पेज नंबर में जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल जिया क्लासेस झारखंड या टेलीग्राम चैनल जिया क्लासेस झारखंड में जो है आप जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारा आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मेरा जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और कब का होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको परिशिष्ट वाला हम पूरा नहीं दिखाएं, क्योंकि फिर बहुत लंबा ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम स्पीड में पार करके दिखाएं आपको। तो अगर आप इसका चाहते हैं कि PDF आपको मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिया क्लासेस झारखंड और व्हाट्सएप चैनल जिया क्लासेस झारखंड में भी आप जाके देख सकते हैं। मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।